के संतोष फाटक जी कह रहे हैं तापस राय बहुत अच्छे इंसान हैं कि हम नहीं बोलेंगे बीजेपी को वोट दो, लेकिन बीजेपी को ही वोट देना। तापस जी दूध के धुले हुए, दो ईडी सीबीआई पीबीआई का ऑफिसर क्या आया, तापस जी भी चलेगा वॉशिंग मशीन में धुलने के। और ये जो है संतोष फाटक जी कह रहे हैं तापस राय बहुत अच्छे इंसान है, ग्रास रूट, ये रूट, वो रूट, बीट रूट। खास करके बीजेपी पार्टी वाले या जो बीजेपी के टीम बी चल रहे हैं कांग्रेस, उसका मैं प्रूफ भी दूंगा अभी आपको कि बीजेपी का बी टीम कांग्रेसी है इस बार बंगाल में, और बंगाल के इस इलेक्शन में बीजेपी के तरफ से कांग्रेस बी टीम का काम कर रही है। दिखा रहा हूं कि वही संतोष फाटक जी जो कांग्रेस का प्रदीप जी के बारे में वोट इकट्ठा कर रहे हैं कि इन्हें वोट दें, एडुकेटेड हैं, बिना दाग के हैं, और कहीं ना कहीं वही संतोष फाटक जी ये कहते फिर रहे हैं कि तापस राय को वोट दें। आपका ब्लॉग में देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी का पक्ष लेते हुए ये बात बोल रहे हैं कि कुरान की कोई बेहुरमती नहीं हुई है, तो ये बात आप कैसे बोल सकते हैं जबकि पूरा वीडियो एविडेंस सामने में है? देखिए भाई, बात ऐसा है कि सबसे पहले चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या है, चीज़ को बिना समझे अपना एक राय बना लेते हैं। तो चीज़ को समझते हुए, जैसे कि आपसे अगर मैं सवाल करूं कि भाई जब आप रमज़ानों में कुरान पढ़ते होंगे तो आप देखिएगा 99% लोग ये कहते हैं कि पता है इस रमज़ान में मैंने 10 कुरान ख़त्म किया। तो ख़त्म किए से क्या मुराद है? क्या उसने कुरान को जला दिया है, फाड़ दिया है, फेंक दिया है? ख़त्म कर दिए से मकसद है कि मैंने कुरान को पढ़कर ख़त्म कर दिया। उसी तरह से ममता बनर्जी एक बंगाली हैं, तो वो शेष कहेंगी, मुकम्मल तो कहेंगी नहीं। उनका कहने का मतलब ये था कि मैं अगर अपने डेवलपमेंट के ऊपर बात करूँगी या डेवलपमेंट के ऊपर बताने खड़े हो जाऊँगी तो इस दौरान गीता, बाइबल, कुरान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरा बात ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो वक्त बहुत कम है, तो मैं उतना लंबा बात नहीं करूँगा। उनका कहने का मतलब था ये। लेकिन कुछ खास करके बीजेपी पार्टी वाले या जो बीजेपी के टीम बी चल रहे हैं कांग्रेस, उसका मैं प्रूफ भी दूंगा अभी आपको कि बीजेपी का बी टीम कांग्रेसी है इस बार बंगाल में, और बंगाल के इस इलेक्शन में बीजेपी के तरफ से कांग्रेस बी टीम का काम कर रही है। ये मैं आपको प्रूफ दूंगा। कैसे आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं। आप ये मानते हैं तो आज के टाइम में बंगाल में सिर्फ 2 शख्स हैं जो कांग्रेस का चेहरा है, एक अधीर रंजन चौधरी और दूसरा संतोष फाटक जी। मानते हैं तो आप? जी। मैं आपको दिखा रहा हूं कि वही संतोष फाटक जी जो कांग्रेस का प्रदीप जी के बारे में वोट इकट्ठा कर रहे हैं कि इन्हें वोट दें, एडुकेटेड हैं, बिना दाग के हैं, और कहीं ना कहीं वही संतोष फाटक जी ये कहते फिर रहे हैं कि तापस राय को वोट दें। और एक अभिभावक जो इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और जब बड़ा बाजार से चुनाव लड़े थे उस समय हम इनका इलेक्शन एजेंट हुए थे, और उसके पहले से तापस दा से एक बहुत ही अच्छा संपर्क रहा है। और मेरा ही नहीं, हर एक कार्यकर्ता, वो चाहे जिस पार्टी का हो, वो ये जानता है कि तापस राय ओरिजिनल ग्रास लेवल के नेता हैं, और कई बार विधायक, मंत्री, डिप्टी स्पीकर रहने के बाद भी आज भी कोई बदलाव तापस राय के अंदर, ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अलायंस था 2001 में, और हम उस समय कांग्रेस के थे, और हम दादा ने हमको इलेक्शन बनाया था, हम लोगों ने बहुत खड़ा और जनता ने आशीर्वाद दिया। तो ये विद्यासागर से भी एमएलए थे, वारानगर से एमएलए हुए, बहुत सारे नेता छोड़ के जाते हैं, रिजाइन नहीं मारते हैं किसी कारणवश, ये गई हमको पता नहीं। लेकिन ये जरूर हम बोलेंगे कि तापस राय के बारे में सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, यहाँ 3 उम्मीदवार हैं, हम भी कांग्रेस करते हैं, और हमने शपथ खा रखी है कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कहीं कहीं जब सिद्धांत वाली बात विजय बाबू ने कहा कि सिद्धांत वाली जो बात आती है तो वहां पे हम लोग अलग होते हैं। लेकिन जब कहीं ऐसा सामाजिक अनुष्ठान हो या कोई मरना जीना हो, वहां पे काफी हमको लगता है कि कम से कम हजारों बार हम और विजय बाबू जो है श्मशान में मिले हैं। तो ये एक अलग ये है, चैप्टर है ये। और तापस दा के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग, हम ये नहीं कहेंगे कि तापस दा को आप लोग वोट दो। तो सुन लिया होगा आप लोगों ने कि संतोष फाटक जी साफ साफ कह रहे तापस राय को वोट दो। अब तापस राय बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो मैं बीजेपी को वोट देने नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि बीजेपी को जिता दो। यही है कांग्रेस बी टीम। लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है।
ममता बनर्जी ने जो कहा कि कुरान शेष हो जावे, उनका कहने का ये मतलब नहीं था कि कुरान ख़त्म हो जाएगा या कुरान ख़त्म हो गया। पहले मैं आपसे जी संतोष पाठक के बारे में, जो कि एक वार्ड काउंसिलर भी है, उनके बारे में मैं आपसे तफसील से बात करना चाहूँगा। जब आपने इस मुद्दे को उठाया है, जी जी जी, देखिए इसमें कहीं भी तो ये नहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट दें आप। नहीं, अब बीजेपी को वोट दे डायरेक्ट बोल देंगे तो फिर तो लोग समझ जाएंगे ना कि चोर है ये, झूठा है ये, मक्कार है ये, फरेबी है ये। तो जाहिर सा बात है वो ये कह रहे हैं तापस राय को वोट दे। तापस राय तो कहीं ऐसा तो कोई, तो आप तो जानते ही होंगे कि वो कोई इंडिपेंडेंट तो खड़े नहीं हुए हैं, सीपीआईएम से तो खड़े नहीं हुए हैं, कांग्रेस से तो खड़े नहीं हुए हैं, वो किससे खड़े हुए हैं? बीजेपी से। तापस राय जी से हमारा भी ताल्लुकात है, मेरे पापा से भी बहुत पुराना ताल्लुकात है, लेकिन बात यहाँ ये है कि तापस राय जिस पार्टी से खड़े हुए हैं वो पार्टी बीजेपी है, और तापस राय को मजबूत बनाना मतलब बीजेपी को मजबूत बनाना। संतोष पाठक, एक मिनट, संतोष पाठक अगर पर्सनल लेवल में बोल रहे हैं तापस राय को सपोर्ट करने के लिए, इसमें गलत क्या है? इसका मतलब ये तो नहीं कि कांग्रेस जो है बोल रहा है बीजेपी को सपोर्ट करना। जाहिर सा बात है, अगर संतोष पाठक जी जो आज के वक्त में बंगाल में कांग्रेस का एक चेहरा माने जाते हैं, अगर वो कह रहे हैं तापस राय जी को वोट दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर इंडिकेशन है कि उनको उनके सुप्रीमो से ऑर्डर आया होगा, अधीर रंजन चौधरी की तरफ से ऑर्डर आया होगा कि तापस राय को जिताओ। क्यों? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जी ये जानते हैं कि टीएमसी और कांग्रेस एक हो गया तो उनका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा बंगाल में। तो अपने इंपॉर्टेंस को बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि टीएमसी का सीट घटे ताकि उनका इंपॉर्टेंस बरकरार रहे। पर कांग्रेस से जो कि देखा जा रहा है, कांग्रेस पे खुद के भी तो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो फिर उनको फायदा क्या है? तो ये सवाल जाके तो आपको संतोष पाठक जी से करना चाहिए ना कि आप उनको छोड़ के तापस राय की तारीफ क्यों कर रहे हैं, उनकी तारीफ की पुल क्यों बांध रहे हैं। यहां से आपको समझ जाना चाहिए कि आज बंगाल में, देखिए बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, आज बंगाल में लड़ाई जो है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। आप एक चीज समझिए, बंगाल में आखिर कांग्रेस का वजूद क्या है? कोई वजूद नहीं है। एक काउंसलर, एक एमपी लेके आप बंगाल जीत जाएंगे, और जिसके पास भरा पड़ा है काउंसलर, भरा पड़ा है एमएलए, भरा पड़ा है एमपी, उससे उनका झगड़ा नहीं है, उनसे उनका फाइट नहीं है। मुझे तो ये लॉजिक ही नहीं समझ में आता है कि ये तो वही कहना हुआ कि बिहार में कांग्रेस को वोट दो, यूपी में कांग्रेस को वोट दो। आप एक बात को समझिए, देखिए बीजेपी का एक वोट बैंक बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि अगर आपके पास भी 50 रुपया है, मेरे पास भी 50 रुपया है, तो हम बराबर हो गए ना भाई जी, हो गए बराबर। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि भाई 20 रुपए इनसे बंटवा दूं उनको, तो फिर आपके पास 30 बचा, उनके पास 20 बचा जी, तो फिर 50 से मैं तो अमीर हो गया। उसी तरीके से अगर मुसलमान वोट अगर कांग्रेस और टीएमसी में बंटता है तो बीजेपी का रास्ता सीधा क्लियर है। ठीक, एक दिन बाद अभी इलेक्शन है, चुनाव है जी, और अभी इस तरह के का बयान को, ऐसा नहीं है तो कि इसको जो है प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? नहीं, प्रोपेगेंडा मैं क्यों करूंगा? मैं क्या टीएमसी आप संतोष पाठक का बात कर रहे हैं? मैं संतोष पाठक का बात नहीं कर रहा हूं। आपका संग रिश्ता क्या है तृणमूल कांग्रेस का? हमेशा देखा जाता तृणमूल कांग्रेस। देखिए मेरे साथ रिश्ता है इंसानियत का। जसीमुद्दीन का मामला में आप बोलते हैं, आगे टीएमसी के लोगों का फेवर में क्यों बोलते हैं आप? देखिए मैं टीएमसी के लोगों का फेवर में नहीं कहता हूं, जो हक बात है मैं वो कहता हूं। जैसे वार्ड 39 के काउंसलर साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ऐसा किया, एक लड़की के साथ वैसा किया, लेकिन अगर आप बोलिएगा तो कभी फुर्सत से इंशाल्लाह आइएगा, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि वो लड़की साफ साफ झूठ और फरेब की बुनियाद खड़ा कर रखी है उनके खिलाफ। सिर्फ मकसद ये है कि उनका काउंसलरशिप खत्म होना चाहिए। खैर देखिए, उस पर बात करके अभी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ बात हो रहा है 2024 का। वो लोग का काम है कि बार बार जसीमुद्दीन साहब को टानो, जसीमुद्दीन साहब को टानो। उनको ये पता ही नहीं है कि कैंडिडेट सुदीप बंदोपाध्याय है। तो सुदीप बंदोपाध्याय के तरफ से अभी तक इसका कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है। देखिए मामले में वो कहते हैं ना कि जब हाथी रास्ते पे चलता है तो 1000 कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या हाथी हर कुत्ते का जवाब देता ये फिरेगा? कुत्ता आप किसे कह रहे हैं? कुत्ते वही हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुत्ते वही हैं जो इनडायरेक्टली चाहते हैं कि बीजेपी जीत जाए। मैं हर कांग्रेसी को कह रहा हूं बंगाल पे कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कुत्ते हैं। आखिर एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता में लड़ाई किसके बीच है? टीएमसी बीजेपी, टीएमसी कांग्रेस सीपीएम, किसका है? आपके हिसाब से क्या है? भाई देखिए, ये जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। आप बताइए कि बिहार में जो चुनाव हुआ वो किसके बीच हुआ? बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, या बीजेपी और वहाँ के लोकल जो पार्टी, जो मजबूत पार्टी है उसके बीच में? देखिए बात को समझिए, कांग्रेस ही बनेगा, कांग्रेस ही बैठेगा कुर्सी पे, बाकी सबका समर्थन होगा। तो जिस स्टेट में जो मजबूत है, जैसे बिहार में तेजस्विनी को सपोर्ट करिए, उसको मजबूत बनाइए। यूपी में आप अखिलेश यादव, मायावती को मजबूत बनाइए। दिल्ली में आप केजरीवाल को मजबूत बनाइए। उसी तरह से बंगाल में
टीएमसी पार्टी मजबूत है तो उसे मजबूत बनाइए, लेकिन कुछ लोग हैं जो एक नया हवा उड़ा दिए कि ममता बनर्जी ने कुरान के बारे में ये कहा। ममता बनर्जी ने कुरान के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। उनका कहने का मतलब था कि मैं अपनी बातें कंप्लीट करूंगी, उतने देर में गीता, बाइबल, कुरान शेष हो जाएगा, लेकिन मेरा बात शेष नहीं होगा। तो देखिए, एक बंगाली टोन में शेष ही बोलेंगे, मुकम्मल नहीं बोलेंगे। तो बात को समझिए। मैं भी अगर मैं मुसलमान हूँ, मेरे मुंह से नहीं, मैं भी बोलता हूँ कि मैंने 11 कुरान ख़त्म किया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने 11 कुरान फाड़ के फेंक दिया हो या उसे जला दिया हो या उसे दफना दिया हो। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ मैंने अगर ये वर्ड नहीं लगाया कि मैंने पढ़ के ख़त्म कर दिया, तो आप जैसा चाहोगे वैसा मीनिंग निकाल दोगे। पर कारी फजलुर रहमान साहब ने तो ये डायरेक्टली कहा है कि ममता बनर्जी को मुसलमान का वोट की ज़रूरत ही नहीं है, बीजेपी और टीएमसी एक है। हाँ, ममता बनर्जी को सिर्फ ममता बनर्जी का वोट का ज़रूरत है। देखिए, होता क्या है ना कि इंसान की ज़िंदगी में ना एक पड़ाव होता है बचपना, जिस वक्त आदमी का, बच्चे का दिमाग नहीं होता है। उसी तरीके से जब आदमी उम्र दराज हो जाता है ना, तो फिर उसका दिमाग धीरे धीरे बच्चा जैसा हो जाता है, तो उस टाइम भी उसके पास दिमाग नहीं होता है। ये तो कहते हैं ना कि उनको उसका के उनके दिमाग में भर के गलतफहमी, उनसे ये इंटरव्यू करा लिया गया। मैं तो यही सोचूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक समझदार और ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं। उन्हें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। ये इलेक्शन में जब आप वोट देने जाएंगे ना, तो आप ये सोच के नहीं जाइए कि हम वोट दे रहे हैं या हम वोटर हैं या हम इस बार का जज हैं। नहीं, आपको अपनी फैमिली के मुस्तकबिल के बारे में सोच के वोट देना है। और मेरे हिसाब से बंगाल में टीएमसी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, बिहार में तेजस्वनी है, यूपी में अखिलेश यादव है और मायावती है, दिल्ली में, पंजाब में केजरीवाल है। और जाहिर सा बात है, जब सब कोई जीतेगा, एक होगा, उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबका समर्थन होगा। एक बात बताइए, आप मुसलमान नहीं हैं क्या? हाँ, मुसलमान हैं। तो उलमा इकराम के बारे में आप ऐसा करके कौन बोल रहे उलमा? हैं? कारी फैजुल रहमान साहब क्या उलमा हैं? मुफ्ती हैं, कारी तो है, कारी हैं। लोग उनको फॉलो तो करते हैं, रिस्पेक्ट लोग फॉलो करते हैं, और अगर वो कुछ गलत बोलेंगे तो क्या मैं उनके हाँ में हाँ तो मिलाऊं? है आपसे ज़्यादा, हम लोग से ज़्यादा। हाँ, हमसे ज़्यादा हैं, हमसे ज़्यादा हैं। तो भाई देखिए, ऐसा है ना, कुरान का या इस्लाम का ठेकेदार तो वो नहीं है। और अगर कुरान का और इस्लाम का अकेला वो ठेकेदार है, तो ये बताइए, नाज़ा इलाही खान एक मुसलमानों के इतना गंदा गंदा बात कहती है, इतना नीच नीच बात करती है कुरान शरीफ को लेके, इस्लाम को लेके, मुसलमान को लेके, रसूल अल्लाह पाक को लेके, अल्लाह ताला को लेके, उसके खिलाफ कभी कारी साहब ने कोई बयान नहीं दिया? डरते हैं या उसे अपनी बेटी बना रखे हैं? नाजिया इलाही खान का मामला अभी अलग है, यहाँ पे कुरान शरीफ का मामला है। देखिए मुसलमान का 100% वोट बैंक है, मिलता है तृणमूल को। तो क्या तृणमूल के अंदर ये हक है कि वो कुरान के बारे में, बाइबल के बारे में, गीता के बारे में कुछ भी कह के चले जाए? देखिए मेरे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, बात को समझिए। शारिक अमान अगर ये कह रहा है कि रमज़ान के महीने में मैंने 10 कुरान ख़त्म किया, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि शारिक अमान ने 10 कुरान को दफना दिया या जला दिया या फाड़ दिया। उसका मतलब ये हुआ कि शारिक अमान ने 10 कुरान पढ़कर ख़त्म किया। उसी तरीके से ममता बनर्जी कहीं ना कहीं ये कहना चाह रही थी कि अगर मैं अपने डेवलपमेंट की बात करूंगी, उतने देर में कहीं ना कहीं गीता, बाइबल, लोग तो जो है नाराज होकर जो है अदर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस सीपीएम में वोट दे रहे हैं। भाई, जो लोग नाराज हो रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि भाई थोड़ा अकल पैदा करो, थोड़ा दिमाग से सोचो, ठीक है? और अगर अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, तो पहले चीज़ को समझो। नहीं समझ में आता है तो समझने की कोशिश करो। बेवकूफ़ जैसा बोले। भाई देखो, एक तो सच बात बताएं, आज के वक्त में ना सबसे कमज़ोर जो मतलब ईमान वाला है ना, वो मुसलमान ही है। आप मानो चाहे मत मानो, इसके ऊपर जिसको मेरे से बहस करना होगा वो आ सकता है। तो आप भी तो इस्लाम के खिलाफ ही जा रहे हैं। नहीं, हम इस्लाम के खिलाफ क्यों हैं? कोई जो है बेईमान बोल रहे हैं। अच्छा, कोई बैठ के काफिर कह सकता है, कोई बैठ के काफिर कह सकता है, जबकि कुरान ये इजाजत नहीं देता है किसी को काफिर कहना। और हमने अगर ईमान क्या बोलते हैं, ईमान की कमी बता दी, तो मैं जो है इस्लाम का खिलाफ हो गया। वाह भाई, क्या बात कर रहे हो? आपको डर नहीं लगता आपके ऊपर भी फतवा जारी हो सकता है? हो जाए फतवा जारी। मैं मुल्ला मौलाना के पीछे नहीं भागता हूँ। मैं कुरान पढ़ता हूँ, हदीस पढ़ता हूँ, और वो दोनों को मिलाकर जो सही बात होता है वो करता हूँ। और कुरान में कहीं नाज़िया इलाही खान ने तो बहुत कुछ कहा, तो क्या वो जो कह रही है वो कुरान में लिखा है? वैसा कुछ कुरान में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं उसकी बातों को क्यों मानूं? उसी तरीके से मैं बाकी मुल्ला मौलाना की बातों को भी क्यों मानूं? अब मैं नॉर्थ कोलकाता में आ जाता हूँ। नॉर्थ कोलकाता में लड़ाई किसकी है? नॉर्थ कोलकाता में एकदम साफ साफ है कि लड़ाई जो है वो बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। तो फिर कांग्रेस का भूमिका क्या रह रहा है? कांग्रेस का भूमिका है ना कुर्दुगलू का। आप वो अर्तुगुल देखें, अर्तुगुल में कुर्दुगलू था जो था अर्तुगुल के साथ, लेकिन अर्तुगुल के खिलाफ काम करता था। उसी तरीके से कांग्रेस बंगाल में ये दिखा रही है कि वो चाहती कि बीजेपी हारे, लेकिन वो बीजेपी को जिताने की काम कर रही है। कैसे?
कैसे? अभी संतोष पाठक जी ने क्या कहा, तापस राय एक अच्छे इंसान हैं, तापस राय फलाना है, तापस राय धमाका है, तापस राय ग्रास रूट से आए हैं, मतलब तापस राय को ग्रास काटते हुए देखा होगा संतोष पाठक जी ने। बाकी सब जो है वो सीधा ताजमहल से नीचे उतर गए। ममता बनर्जी सीधा ताजमहल से नीचे उतर गई है पॉलिटिक्स करने के लिए। सिर्फ तापस राय जो है वो मट्टी से उगे, जैसे घास उगता है ना वैसे उग के उन्होंने तो तारीफ ही किया है। इसको आप लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं क्या? तो तारीफ तो उनको इस इलेक्शन के माहौल में जो उनके कैंडिडेट है उनका करना चाहिए था ना। तापस राय का करने का मतलब इनडायरेक्टली ये बताना है। और आप ये कह सकते हैं कि बड़ा बाजार एरिया में खास करके ये इसलिए बोला गया ताकि वहाँ ये दिखा सके कि भाई हम अंदर से बीजेपी के साथ हैं। आप अभी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम आवाम को एक ही मैसेज देना चाहेंगे, और मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सदाकत है। आप भी सोचिए समझिए, अभी कल 31 तारीख, उसके बाद 1 तारीख है, सोच समझ के वोट दीजिए। ऐसा बात नहीं, बस जब वोट देने जाइए ये सोच के जाइए हमको अपने परिवार का मुस्तकबिल, अपने परिवार का एक रहनुमा बन के आपको वोट देना है। आपको जज बन के या वोटर बन के वोट नहीं देना है। तो अपने बच्चों का, अपने परिवार का मुस्तकबिल को सोच के वोट दीजिए। और रहा बात कि देखिए बीजेपी और कांग्रेस एक है, कैसे है? देखिए, आप किसी भी मुस्लिम वार्ड में आपने देखा कि बीजेपी ने जाके स्टेज कॉर्नर मीटिंग किया हो? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरा काम तो आसान करेगा कांग्रेस और सीपीआईएम, क्योंकि वो जाएगा मुसलमान वोट काट देगा। मेरे पास तो देखिए हिंदुस्तान में 2 तरीके के नॉन मुस्लिम हैं, एक हैं अंधभक्त और एक हैं सेक्युलर। जो सेक्युलर नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं वो लोग टीएमसी के साथ हैं, लेकिन जो अंधभक्त हैं ना वो बीजेपी को ही वोट देंगे। आप लाख बीजेपी उनको भूखा मार देगा, उनका बच्चा मार देगा, तो भी वो बीजेपी को वोट देंगे। समझ रहे बात? लेकिन मुसलमान वोट, बीजेपी जानती है कि मुसलमान वोट बीजेपी को नहीं आने वाला। हाँ, कुछ बोलते हैं ना कि मुनाफिक मुसलमान हैं, तो ये वही बात है कि देखिए इतिहास दोहराता है। मैंने अपने व्लॉग में भी कहा था कि यही टाइप के मुसलमान थे जब इमाम हुसैन करबला में जंग कर रहे थे। इस टाइप के ही मुसलमान थे जब जंग बदर में रसूलुल्लाह जंग करने खड़े हुए थे। तो मुसलमान कभी कभी मुनाफिक हो जाता है। मैंने जो कहा ना कि मुसलमान का ईमान बहुत कमज़ोर है कि उनको लग्जरी, शान शौकत, बहुत चीज़ प्यारा है। इस्लाम से ज़्यादा, इंसानियत से ज़्यादा, अपने उसूल से ज़्यादा उन्हें लग्जरी लाइफ चाहिए होता है। कोई पॉलिटिक्स करने के लिए तो कुछ, बहुत से हैं जो आईएसएफ में हैं, इसमें उसमें। मुझे बहुत फ़ोन आ रहा है कि भाई आईएसएफ को लाना है, कांग्रेस को लाना है। अरे भाई, पहले बीजेपी को हटाना है, ये बात समझो। जब तक बीजेपी नहीं हटेगा कोई नहीं आएगा। और रहा कि मुझे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को टीएमसी ने ख़त्म किया। भाई 35 साल सीपीएम राज किया था, ममता बनर्जी ने सीपीएम को ख़त्म किया, कांग्रेस को ख़त्म नहीं किया। हाँ, कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया। मैं टीएमसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी को भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बीजेपी एक वाहिद पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है। तो बात को समझिए, बंगाल में ममता बनर्जी से ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। ममता बनर्जी जो टक्कर दे सकती है दूसरा कोई पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। बात को समझिए। और यहाँ तो मैंने प्रूफ कर दिया कि संतोष पाठक जी कह रहे हैं तापस राय बहुत अच्छे इंसान हैं। बात समझ रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे बीजेपी को वोट दो, लेकिन बीजेपी को ही वोट देना। तापस जी दूध के धुले हुए, दो ईडी सीबीआई फीबीआई का ऑफिसर क्या आया, तापस जी भी चलेगा वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। अच्छा, और ये जो है संतोष पाठक जी कह रहे हैं तापस राय बहुत अच्छे इंसान है, ग्रास रूट, ये रूट, वो रूट, बीट रूट, सब पुरदुगलू है।